पत्नी ने पति की हत्या करवाई, रात में घर से गायब हो गई, सुबह रोते हुए वापस आ धमकी। लेकिन उससे पहले सारी कहानी गांव वालों को पता चल चुकी थी, पुलिस बुलाई जा चुकी थी। बेटा रंगीले हत्यारे की पूरी जानकारी दे रहा था। लखनऊ में ऐसी वारदात हुई जिसने सभी को सन्न कर दिया है। मोहनलालगंज के धनवारा गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, बेटे को फांसी पर लटका दिया। सुबह रोने का नाटक करते हुए पहुंची और आरोप लगाया कि प्रदीप अपनी बड़ी बेटी पर गलत नजर रखता था, इसीलिए उसे साथ ले गई थी। यही नहीं, इसी वजह से छोटी बेटी को भी साथ लेकर गई थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि 10 साल के बेटे ने रात की सारी घटना लोगों को बता दी और पुलिस बुला ली गई। ग्रामीणों ने आरोपी महिला और उसकी बहन को गांव में घुसने तक नहीं दिया। मोहनलालगंज में रिश्तों को कलंकित करने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है। खेती किसानी करने वाले प्रदीप की उसकी पत्नी ज्योति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरी घटना को खुदकुशी का रूप देने के लिए प्रदीप का शव फंदे से लटकाकर दोनों भाग गए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को ज्योति के 10 साल के बेटे आर्यन ने देख लिया। यह घटना रविवार शाम की थी। सोमवार सुबह जब मामला पुलिस की जानकारी में आया, पुलिस मौके पर पहुंची और शव फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी, तब आर्यन ने पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया। ये पता चला कि प्रदीप ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई थी। तब पुलिस के होश उड़ गए। सूत्रों के मुताबिक ज्योति का रंगोली नाम के युवक से अफेयर चल रहा था। प्रदीप को इसकी जानकारी हुई तो सितंबर में घर से निकाल दिया था। इसके बाद पत्नी अलग रहती थी, जबकि प्रदीप अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रहता था। प्रदीप के 10 साल के बेटे का नाम आर्यन है। पापा को उन्होंने मारा था। किसने मारा था? मामा ने। मामा का क्या नाम है? रंगोली से। रंगोली नाम है। और किसने मारा था? और एक बार उन्होंने मारा था मम्मी ने। फिर मारने के बाद क्या किया दोनों ने? यहाँ पे कमरा में लाके उनको फांसी में लटका दिया। अच्छा, और तुम कहाँ थे? हमको ऊपर बंद कर दिया था। कमरे में बंद कर दिया था। उसने पुलिस को बताया रविवार रात 8 बजे पहले मम्मी और रंगोली घर आए थे। किसी बात पर पापा से उनका झगड़ा हो गया, फिर दोनों ने खूब उन्हें मारा पीटा। उसने फिर पापा को मारना शुरू कर दिया। जब मैं रोने लगा तो मुझे छत पर कमरे में बंद कर दिया। फिर पापा को फांसी पर लटकाया और मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर भाग गया। मैं नीचे पहुंचा तो पापा फंदे से लटक रहे थे। मैंने उन्हें कुर्सी दी, लेकिन उनकी ठोकर से कुर्सी गिर गई और उनकी जान निकल गई। आर्यन ने बताया कि मैंने सोचा कि किसी को बताऊं, लेकिन कोई नहीं था। गांव में अंधेरा था, बाहर आने पर मुझे डर लग रहा था। कमरे में भी नहीं रह सकता था, इसीलिए कमरे के बाहर बनी सीढ़ियों पर मैं रात भर बैठा रहा। वहां मैं सोया भी नहीं, मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ तो मैंने सबसे पहले पास में रहने वाले बासु दद्दा को बताया, तब सब लोग घर आए। प्रदीप और ज्योति की शादी 14 साल पहले हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था। बीते 1 साल से प्रदीप का काम छूट गया था तो इधर उधर मजदूरी करने लगा था। घर के जो खर्चे थे वो पूरे नहीं पड़ रहे थे। इसके बाद से घर में कलह शुरू हो गई। मामला यही है कि दूसरा आदमी जो कर नहीं रहती है, हमको रोज के रोज न्यूज बताई थी। हाँ, जी बताइए। लेकिन वही साथे चली जाए के और हमेशा यह का इनका रास्ता छटाओ कहूँ हुआ पुलिया पर बोला बतलाती रही। रात में मार के लटकाई चली गई। अच्छा, रात में मार के भाग गई? हाँ, उसी के साथ जो आदमी रह रहा था? हाँ। परिजनों ने बताया कि इस बीच ज्योति का अफेयर रंगोली नाम के व्यक्ति से हो गया। वो ज्योति और प्रदीप के घर में मुंह बोला मामा बनकर घुसा। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही प्रदीप को खबर लगी, दोनों के बीच कलह शुरू होने लगी। ग्रामीणों के मुताबिक सितंबर में रंगोली को लेकर ज्योति और प्रदीप के बीच लड़ाई हुई तो प्रदीप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब ज्योति अपनी सबसे बड़ी बेटी को लेकर चली गई थी, जबकि आर्यन और लाडो प्रदीप के साथ रहते थे। 10 साल के आर्यन के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में ज्योति और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है। ज्योति अपने प्रेमी के साथ भागी हुई है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ज्योति और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके पूरे वारदात का खुलासा किया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।